बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दियो बंदे इस्लाम का परचम, दियो बंदे इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। दियो बंदे इस्लाम का परचम दुनिया में। हाँ, नंबर बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाना। बेहोश हो जाने की वजह से भी क्या होता है? ये बोल रही है वजू टूट जाता है। वजू वजू यानी सही लफ्ज बोलने का भी अभी तक ध्यान नहीं। हाँ, क्या होता है? क्या बताए अभी? तौफीक हम क्या बताए? कोई नहीं बताएगा। दोनों खड़े हो जा, दोनों खड़े हो जा। माशाल्लाह कितना अच्छा रहा, मुस्कुरा रहा है। कितनी अच्छी इसकी मुस्कुराहट है। दिल को कर रहा है कि कैमरे की निगाहों में इसके कैद कर ले इसकी मुस्कुराहट और नेट पर छोड़ दें, ताकि लोग भी देखेंगे तो कहेंगे माशाल्लाह ये कितना अच्छा बच्चा, कितना अच्छा मुस्कुरा रहा है। इतना अच्छा मुस्कुरा रहा है कि इसके दांत भी बाहर आ रहे हैं। हाँ, नंबर 5, बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाना। बेहोश होने की वजह से भी वजू याद रहेगा इंशाअल्लाह। कोई शख्स अगर वजू बनाकर बेहोश किया गया या बेहोश हो गया, अब जब अच्छा बेहोश में बहुत सारी सूरतें हैं। किसी को बीमारी होती है बेहोशी की, या फिर ऐसे ही कभी सख्त चोट लग जाती है तो उसकी वजह से भी आदमी बेहोश हो जाता है, या कभी अचानक कोई सदमा आया, रंज गम खतरनाक उसके पास आकर कोई शख्स दर्द भरा उसको खबर सुना दी। अब वो उस खबर को बर्दाश्त नहीं कर सका, बेचारा गिरते गिरते बेहोश हो गया। या फिर किसी को कोई और बीमारी होती है। खैर जो भी सूरत हो, बेहोश होंगे तो वजू क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसीलिए किताब में लिखा है बीमारी की वजह से, बीमारी या किसी वजह से, खाली बीमारी नहीं दिया, बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाए तो क्या हो जाएगा? वजू टूट जाएगा। नंबर 5। नंबर 6, लेट कर या सहारा लेकर सो जाना। हाँ, लेट कर या सहारा लेकर। पीछे दीवार है, या फिर बेंच है, आगे बेंच है, सो गए बेहोश हो, या इधर टेक लगा के आराम से बिल्कुल सो गए माशाल्लाह। तो हम सो थोड़ी न रहे, हम सो रहे क्या? खींच ले, खींच लो। जो सोए उसका दाग खींचो, तब मजा भी आएगा तमाशा देखने में, धड़ाम से गिरेगा नीचे। समझ में आएगा सोने में कितना अच्छा मजा आया। लेट कर या सहारा लेकर सो जाना। सहारा लेने में बहुत सारे लोग होते हैं,
ये जुमा में कुछ लोगों की आदत होती है, हम देखते हैं, ये पाया है ना, पाया, ये दोनों पाया है ना, या फिर जो किनारे बैठते हैं ना, वो दीवार में आराम से ऐसे हम मिंबर से देखते रहते हैं। अब उसको कितना बार बताएंगे भाई, सोने की वजह से वजू टूट जाता है, टेक लगा के सोते रहते। कितना बार बता चुके, कितना बार बोल चुके भाई, सहारा लेकर सोएंगे, टेक लगा कर सोएंगे, वजू टूट जाएगा। जुमा में आते हैं आराम से बैठ। अच्छा अजीब बात है, जुमा में माशाल्लाह नींद भी बड़ी अच्छी आती है। शैतान बड़ा चालाक है ना। जुमा के दिन बहुत कीमती घड़ी होती है। जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें दुआएं कबूल होती है। इंसान जो चीज मांगे अल्लाह पाक वो चीज अता फरमाते हैं। शर्त यह है कि जायज चीज मांगे, नाजायज नहीं। नाजायज समझते हो ना? या अल्लाह हम आज रात में चोरी करने जाएंगे, या अल्लाह कामयाबी दे देना। या अल्लाह आज रात में हम जाएंगे एक आदमी को मारने के लिए, या अल्लाह हमें सफलता अता कर देना। समझ रहे हो? ये जायज है? क्या है? नाजायज है। समझ बात आ रही? या अल्लाह आज रात में एक आदमी के कुरान शरीफ में बड़ा अच्छा जिल्द लगा हुआ है, या अल्लाह जाएंगे आज उसको फाड़ देंगे हम। या फिर या अल्लाह उसको खोलकर हम अपने किताब में लगा लेंगे, है ना? है ना? इस तरह की दुआ मांगेंगे। इसकी इजाजत है ही नहीं, इसकी गुण। या अल्लाह आज रात में हम जाएंगे चोरी से, चुपके से उधर उधर। क्या करने पता है? चोरी करने ना। हाँ। या अल्लाह हमारी इज्जत फरमाना, वहां पर किसी को हमें दिखाना नहीं। बता रही नाजायज। तो एक ऐसी घड़ी। खैर बात ये चली थी, जुमा के दिन लोग क्या करते हैं? सो जाते टेक लगाकर, और जैसे जमात खड़ी होती है या इमाम साहब खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं मिंबर पर, और हड़बड़ा के उठते हैं। अब खराटे उसके खत्म। भाई साहब आपकी नींद माशाल्लाह इतनी अच्छी आई कि आपका वुजू ही क्या हो गया? आपकी नींद आपके वुजू को लेकर चली गई, आपकी नींद। तो बात आ रही? हाँ, इसलिए बराए मेहरबानी इसको खास ख्याल रखेंगे, और ख़ास तौर से हमारे वो भाई साहब भी ख्याल रखेंगे जो ये वीडियो देखेंगे नेट पर, यूट्यूब पे, कि जुमा में बराए करम सोने का माहौल नहीं बनाएंगे, वरना आपका भी वुजू ख़त्म हो जाएगा, फिर नमाज भी नहीं होगी आपकी। हाँ क्या चीज़? अभी बता देंगे हम। हाँ, तो नंबर 6 में क्या है? लेट कर या सो जाना। इससे वजू क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। नंबर 7 मजनू यानी पागल हो जाना। समझ आ रही? दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। एक अच्छा खासा इंसान था, एक अच्छा खासा आदमी था, लेकिन अचानक क्या हुआ? उसका दिमाग हैंग कर गया, कुछ काम नहीं कर रहा है, उसका दिमाग पागल हो गया। उसे किसी भी अच्छी बुरी चीज की तमीज नहीं, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, बौख रहा है यहां से वहां से वहां। और वो अच्छा खासा इंसान था, लेकिन पागल हो गया, मजनू हो गया। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती है, पागल होना, मजनू होना, बहुत सारी सूरतें हो सकती है। किसी भी चीज में पागल हो सकते हैं, किसी भी चीज में मजनू हो सकते हैं। कोई रुपया के पैसे अपना वक्त खत्म करते हैं, और बाज़ दफा ऐसा होता है कि इतना उसके ऊपर कर्ज हो जाता है कि वो अपने कर्ज को बर्दाश्त नहीं कर पाता, दिमाग हैंग करने लगता है, दिमाग काम ही नहीं करता, पागल हो जाता। कोई जमीन के पीछे मरता, और इतना मरता जमीन के पीछे
कि जमीन को हासिल करने के लिए सारी दौलत अपनी लुटा देता, लेकिन क्या होता है, एक दिन वो जमीन उसके हाथ से निकल जाती है। उस जमीन पर केस हुआ रहता है और केस चलता रहता, यहां तक कि एक दिन वो केस हार जाता, सारी संपत्ति उसकी डूब जाती, पूरी दौलत खत्म हो जाती। अब आदमी बर्दाश्त नहीं कर सका, पागल हो गया, मजनू हो गया। कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से पागल हो जाए या मजनू हो जाए। तो इस सूरत में भी क्या होता, वजू क्या होता, टूट जाता। अब क्या है, नंबर 8, रुकू सजदे वाली नमाज में कहकहा मार कर यानी खूब जोर से हंसना, हा 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 है ना। माशाल्लाह यहां बहुत सुनने को मिलता है। क्या जुमा के दिन तो माशाल्लाह पूरा बिल्कुल बाजार बना हुआ रहता है। इस जुमा को सख्ती हुई तो कुछ मामला ठीक ठाक था, लेकिन इससे पहले वाले जुमा में शिकायतें आई, अच्छा से रिपेयरिंग हुआ और फिर सख्त निगरानी की गई तो कुछ सुधार देखने को मिला कि चलो भाई आवाजें नहीं आ रही। रुकू सजदे वाली नमाज में कहकहा मारकर, देखो रुकू और सजदे वाली नमाज में कहकहा मारकर, जिस नमाज के अंदर रुकू हो, जिस नमाज के अंदर सजदा हो, उस नमाज में आदमी कहकहा मारकर हंसे तो वुजू क्या हो जाएगा, अच्छा कौन सी नमाज में कहकहा मारेगा तो वुजू नहीं टूटेगा, बताओ कोई। रुकू और सजदे वाली नमाज में कहकहा मार कर हंसेगा तो वजू टूटेगा। कोई ऐसी नमाज है जिसमें रुकू भी ना हो सजदा भी ना हो, है कोई ऐसी नमाज? है नमाज, है नमाज जिसमें रुकू भी नहीं है सजदा भी नहीं है। बताएं, कौन बताएं, बताओ ना, कोई भी बताओ। नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ता भी तो ना है, वो भी है पीछे ना। एक ऐसी नमाज भी है जिसमें ना रुकू है ना सजदा है। जोर से बोलना, सही तो बता रहा है। मुर्दे की नमाज जब होती है तो उसमें ना रुकू करते हैं ना सजदा करते हैं, बल्कि सीधे खड़े होकर सिर्फ 4 तकबीर कहते हैं। कहाँ है उसमें रुकू? ना है पता तो कभी देखे भी नहीं। तो आज तो पता हो गया। देखो कौन बोला गलत? नमाज, जनाजे की नमाज देखने में गुनाह है। जनाजे की नमाज देखने में गुनाह होता है, अजीब तमाशा है। छोड़ो, ये सब वाहियात की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, फजूल की बातें हैं। जनाजे की नमाज है जिसमें ना रुकू है ना सजदा है, समझ बात आ रही? तो यहां क्या है, रुकू और सजदे वाली नमाज में कहा मारेगा तो वजू टूट जाएगा। जनाजे की नमाज में कोई अगर कहा मारे नमाज टूट जाएगी, वजू टूट जाएगा। नमाज तो खत्म हो जाएगी, अलबत्ता वजू नहीं टूटेगा। समझ बात आ रही? वजू नहीं टूटेगा। हाँ, अगर यहां मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, कोई सी भी नमाज है ना, कोई सी भी नमाज पढ़ रहा है, उसमें रुकू है सजदा है, और माशाल्लाह सजदा में गए और देखे कोई नहीं देख रहा है, बगल वाले को एक लात मारे, हाँ बगल वाले को वो 4 तिरंगा हो गया, और तुम एक लात मार के खट से चले गए सजदा में और हंस रहे हंस रहे
क्यों हंसी आ रही? ओ उसको मारे, वो तिरंग हो गया, 4 हो गया, है ना? कितना अच्छा काम किया माशाल्लाह। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे वाला हाल। उसकी तो नमाज गई जिसको तुम मारे। अरे भाई, 1 लात उसको मारे, वो तिरंग हो गया, उसकी तो नमाज गई। अब तुम हंस रहे हो सर्दे में जाके, तुम्हारी नमाज कहां हुई? अल्लाह खैर का मामला फरमाए। ये हालत है, बताओ। तो नंबर 8 क्या है? रुकू सजदे वाली नमाज में कहा मार कर, यानी खूब जोर से हंसना। इन 8 वजहों से इंसान का वजू टूट जाता है। लिहाजा जब इंसान बावजू हो तो ये काम, 8 काम अगर उससे सादिर हो गए हो तो उसको चाहिए कि वो फिर से वजू करे। अगर वो नमाज पढ़ने की नीयत रखता है तो बगैर वजू किए उसकी नमाज नहीं होगी। बगैर वजू किए उसका कुरान पाक छूना सही नहीं होगा। आज के सबक में इतना ही, इंशाअल्लाह फिर आगे सबक